सभी ड्रीमर्स को आर एम शर्मा का नमस्कार। और आप सभी का GWA के इस इवनिंग सेशन में बहुत ही जोरदार तरीके से स्वागत है। और आज के हमारे सेशन में हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर, हमारे अपलाइन सैरो रूल मास्टर मिस्टर विकास पाठक जी हम सभी को एड्रेस करने के लिए प्रेजेंट है, हमारे बीच में उपस्थित है। तो मैं विकास जी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा आज के सेशन में। और मैं सभी को अनम्यूट करना चाहूँगा कि सभी आप अनम्यूट करें और अपनी तालियों के साथ हमारे सैरो रोल मास्टर का जोरदार तरीके से वेलकम करें। सभी लोग अनम्यूट कर लें एक साथ। और Help me welcome, sir. वेलकम सर, वेलकम सर। Vikas Pathak, Karen Rose Master. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome, sir. वेलकम सर। Long, yeah. Why am I? और मोस्टली सर टीम नई है, काफी लोग नए हैं और 70-80% लोग नए हैं टीम के अंदर। और हो सकता है कि ज्यादा से गुड ज्यादा। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, वेलकम सर। तो प्लीज Hello, welcome, sir. Sir, good morning. Good morning, sir. Very good morning. बहुत दिन के बाद दर्शन हो रहे हैं आपका साथ। Yes, okay, bye. चलिए, मैंने अनम्यूट किया है और विकास सर आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। और प्लीज कंटिन्यू सर। जी विकास सर, सर, गुड मॉर्निंग। पहले तो जितने पार्टिसिपेंट्स 24 पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग मी, आप सभी का आवाज क्लियर है सर? यस और यस तेज बोल। जी जी, एकदम क्लियर। आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं आज के इस सेशन में। और जो मैं अभी मीटिंग लेने वाला हूं, जो मैं बातें आपको बताने वाला हूं, एक्चुअली अभी 4-5 दिन पहले मैंने यही मीटिंग ली थी। तो आज फ्राइडे है, मंडे को लिया था मैंने मीटिंग। तो जब शर्मा सर ने जिस दिन पूछा ना मुझसे इस मीटिंग के लिए, तो मुझे तुरंत क्लिक किया कि ये जो बातें मैं बताना चाहता हूँ, ये बातें आप सबको भी बताई जाए। तो हमारे बीच में एक डिस्कशन हुआ कि सर ये बड़ी मीटिंग है। मैंने कहा नहीं, बड़ी मीटिंग नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जो कि मैं थोड़ा क्लोज ग्रुप में ही और अपने ग्रुप को ही बताना चाहता था, जो मुझे पता है। क्योंकि जैसे कि होता है ना, इस पे अभी मोहर नहीं लगी है। जो मैं आपको बातें बताऊंगा ना, इससे मोहर नहीं ली, इसलिए वो ओपन फोरम में जाएगा, फिर वो पूछते अच्छा सर आपने ऐसा कहा था। बट लेकिन हाँ, ये है कि मैं 99% इस चीजों को लेके श्योर हूं, इसलिए मैंने कहा कि चलो इसको हम आप सबको जरूर बताते हैं ना। तो इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। विकास पाठक मेरा नाम है और मैं यूपी सुल्तानपुर से बिलोंग करता हूं। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कैलकाटा हूं। और मैंने मतलब लगभग लाइफ में ये ऊपर वाले की अनुकंपा रही है कि इंडिया के मैक्सिमम जगह पे रहने का मुझे मौका मिला है। मतलब इस 36 ईयर्स की एज में नॉर्थ साउथ सारा ही कवर कर रखा है। जैसे हैदराबाद रहा 12 साल, दिल्ली काफी टाइम रहा, कलकत्ता रहा, इस समय प्रेजेंट टाइम में लखनऊ में रह रहा हूँ। ओके। और घूमने का भी बहुत मौका मिला। तो मैंने बाई प्रोफेशन मैंने एमबीए किया हुआ है और 10 साल बैंक में काम किया हुआ है। और इसी एटमी के लिए मैंने अपनी जॉब को भी रिजाइन किया। जो पुराने लोग होंगे, आर एम शर्मा सर हैं, रेखा मैम हैं, और हमारी सरोजा सर हैं, इंद्रानी मैम है ना। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये जान रहे होंगे, स्टोरी तो पता ही होगी। तो अभी तो ये पर्सनल डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर वो उसमें भी एक सेशन निकलता है ना, जर्नी कैसी रही। अब जो आज का मैंने टॉपिक ले कि एटमी जो है, जैसे कि जो लोग ज्वाइन करते हैं वो एक सोचते हैं, या जब भी हम लोगों से मिलते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, या लोग इसको बहुत ही पॉजिटिवली नहीं देखते हैं, तो वो इसे चेन मार्केटिंग करके भी बताते हैं। ओके। तो जो लोग पुराने हो गए उन्हें ये पता है कि इंडस्ट्री भले ही डायरेक्ट सेलिंग है, लेकिन एटमी जो है अपने आप को एक डिस्ट्रीब्यूशन हब बोलता है। अगर आप पूछेंगे ना कि एक वर्ड में बताइए कि एटमी का विजन क्या है, एटमी क्या करना चाहता है, एटमी का विजन क्या है, तो एटमी खुद भी ये चीज को लिखता है कि वी वांट टू बी अ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब। ओके। एक लाइन में अगर आपसे कोई भी पूछे कि एटमी क्या है,
तो सबसे पहले आप यही बताना कि इट इज अ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब। डिस्ट्रीब्यूशन हब का मतलब क्या होता है? ओके, आपको बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे देखिए, आपने अमेजोन देखा होगा, फ्लिपकार्ट देखा होगा, ओके, यूज किया है अभी, जैसे कि अजियो हो गया, मिंत्रा हो गया। ओके, तो ये जो वेबसाइट्स है, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन हब है। मतलब कि ये जो वेबसाइट्स है, ये मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर को मिलाने का काम करती है। ओके, आप ऑर्डर दोगे तो ऐसे ही एटमी में भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं अजामॉल। उसकी डिटेलिंग में थोड़ी देर बाद आऊंगा, बट अजामॉल भी क्या करता है? हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमने एटमी को ऑर्डर दिया, एटमी ने वो जो पर्टिकुलर ब्रांड है। देखिए, एटमी में दो तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, अगर जो पुराने लोग हैं वो गौर किए होंगे। एक तो एटमी की खुद की ब्रांडिंग के प्रोडक्ट है जिसमें एटमी लिखा होगा, भले ही वो अलग अलग चीज हो, चाहे स्किन केयर हो, हेल्थ केयर हो, फूड हो, होम केयर हो, बट उसमें ब्रांडिंग जो होगी एटमी की होगी। अजामॉल जो एटमी का और एक कॉन्सेप्ट है, उसमें ऑर्डर हम देंगे एटमी को, बट प्रोडक्ट होगा वो मल्टी ब्रांड, अलग अलग ब्रांड के, जैसे सैमसंग एलजी हो गया, जैसे कि नाइके पूमा एडिडास हो गया, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया, है ना। तो अलग अलग ब्रांड्स रहेंगे सारे कवर्ड। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको एटमी बोलता है अजामॉल। ठीक। तो अब एटमी के बारे में बताने के पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, जिससे कि देखो, आप यहाँ पे हो ना, देखो एटमी में तीन चीजें मैं मानता हूं, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है हार्डवर्क, आपको बहुत हार्डवर्क करने की जरूरत है। दूसरा, पेशेंस। ओके, अब जब ये दो चीजें आपने कर ही ली, तो तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है स्मार्ट वर्क। ओके, अगर ये तीन चीजें आपने कर ली, हार्डवर्क भी कर लिया, आप पेशेंस भी रखे हो, और आप स्मार्ट भी काम कर रहे हो, तो इन तीनों चीज का कॉम्बिनेशन एक चीज आपको एक चौथी चीज में रिजल्ट भी करेगा, वो है लक फैक्टर। आपका लक फैक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप ये तीन चीजें करोगे। आप सोच के देखो कि अगर आपके अंदर पेशेंस है, जैसे मैं आपको इसी को, इस पेशेंस जो चीज है, हार्ड वर्क जो है, स्मार्ट वर्क जो है, या जिनका विजन बड़ा होता है, जो दूर तक चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। तो जब आप लंबे टाइम किसी एक इंडस्ट्री में होगे ना, तो आपको उस पर कमांड आ जाता है, आपको उस पर एक पकड़ बन जाती है। तो वहां पे आपका लक फैक्टर बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। ओके, और लक फैक्टर अगर स्ट्रांग हो गया तो आपकी चीजें इजी हो जाएंगी। ओके, कम एफर्ट में आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको मैं एक एग्जांपल अभी दिखाना चाहूंगा, मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा, लेकिन पहले तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मुझे जरा हैंड रेस करके बताइए कि सैमसंग कंपनी का नाम कितने लोगों ने सुना है? चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, सैमसंग कंपनी के बारे में कितने लोग जानते हैं, और ये कहाँ की कंपनी है? क्या होता है, एग्जाम्पल्स इसलिए जीवन में देना जरूरी है, क्योंकि सीधी सीधी बातें समझ में आती नहीं जब हम उसको उदाहरण से समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी अपनी बेटी को कंप्यूटर पढ़ा रहा था, शर्मा सर को बताया मैंने, तो मैं उसको बता रहा था इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल क्या होते हैं, है ना। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। तो मैंने कहा यार ऐसे बताने में मजा नहीं है, लैपटॉप लेके आओ, और लैपटॉप में फिर दिखाता हूँ कि टास्क बार कहाँ पे होता है, आइकन्स क्या होते हैं, है ना, नोटिफिकेशन कहाँ पे आता है, स्टार्ट कहाँ पे होता है, शट डाउन का, तो उस चीज को एग्जाम्पल से दिखाना। तो वही मैं आपके साथ भी करूंगा ताकि आप समझ सको। तो पांच लोगों ने तो हैंड रेस किया है, और कई सारे लोगों ने लिखा है कहाँ से, कोरिया की कंपनी। ओके, जब भी आप कोरिया कहो ना, तो प्लीज ऑल्सो मेंशन साउथ कोरिया। ओके, साउथ कोरिया कंट्री है, कोरिया एक अलग, कोरिया कहने से क्या होता है, पहले कोरिया एक कंट्री था, जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया एक कंट्री थी। ओके, पूरा का पूरा इंडिया, बट दोनों में बहुत डिफरेंस है। पाकिस्तान और इंडिया का जैसे कंपैरिजन होता है ना, वैसे ही साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का, तो ऑलवेज डू मेंशन साउथ कोरिया। अच्छा, तो आपको पता है आपको ये मुझे बता सकता है कि सैमसंग कंपनी की शुरुआत कौन से साल में हुई थी? एटमी का तो आप सबको पता ही होगा ना, 2009 में हुई है। सैमसंग कंपनी कौन से साल में शुरू हुई थी? आप अनम्यूट करके भी थोड़ा बातचीत कर लेंगे ना तो अच्छा रहेगा, आप अनम्यूट करके भी कोई बोल सकता है। सैमसंग कंपनी कब शुरू हुई थी, अगर आपको पता हो, किस इंडस्ट्री में सैमसंग कंपनी काम करती थी, पता हो? सैमसंग मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, लेकिन कब लॉन्च हुई इसके बारे में शायद जानकारी यहाँ पर किसी को नहीं। अच्छा,
तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। सैमसंग कंपनी लॉन्च हुई थी, ये तो इतिहास की बात हो गई, ये तो टेक्निकली किसी को नहीं पता हो जब तक कि आप इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले नहीं होगे। ओके। यस। सैमसंग 1938 में, लगभग 80 साल हो गए लॉन्च हो गए। लेकिन सैमसंग कंपनी एक ग्रोसरी ट्रेडिंग कंपनी थी। ग्रोसरी, यस। ग्रोसरी में क्या आता है, ग्रोसरी की दुकान होती है ना, हम्म। ग्रोसरी ट्रेडिंग कंपनी थी जहां पे आ, मसाला डेली और डेली यूजेस के सामान आप कह सकते हैं। सैमसंग वाज अ ग्रोसरी ट्रेडिंग कंपनी। आप एफएमसीजी का रिक्रूट कौन कर रहा था? हाँ, एफएमसी। करेक्ट, हाँ। हाँ जी, हाँ तो जी। थोड़ा ज्यादा ही बड़ा टर्म हो गया। ओके। ग्रोसरी जो है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग परचून की दुकान, हाँ हाँ, राशन पानी की दुकान। राशन पानी की दुकान, एफएमसीजी में तो बड़ी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह भी आ जाएंगे, बहुत बड़ी चीजें आ जाएंगी, है ना। यानी यस। फास्ट फास्ट मूविंग प्रोडक्ट हो गया ना। फास्ट हाँ मूविंग प्रोडक्ट में हमारा ग्रोसरी आ गया। हाँ। तो नहीं, फास्ट मूविंग में बहुत सारे प्रोडक्ट भी आ जाते हैं। हाँ, बहुत सारे प्रोडक्ट है ग्रोसरी फास्ट। फास्ट हाँ, तो मैं ग्रोसरी मेरे है ना सर। कहने पर ये है ना कि बहुत सिंपल चीज है कि परचून की दुकान टाइप से सैमसंग शुरू हुई थी। अब आपको एक हम्म। और चीज पूछता हूँ, क्या आपको ये पता है बुर्ज खलीफा किसने बनाया है? किस कंपनी ने इसका कंस्ट्रक्शन किया है, बुर्ज खलीफा का? देखिए, आर एम शर्मा सर एमवे की हो तो उसमें कहते हैं सवाल ही जवाब है। जब सैमसंग यस। की बात हो रही है तो यस। ऑब्वियसली बुर्ज खलीफा भी सैमसंग कंपनी ही बनाई है। ओ, क्या बात। अब आप रेंज देखिए, आप गूगल पे डालेंगे ना, विच इज कंपनी इज द हैज डन द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, सैमसंग को मिला था। सैमसंग एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, और बुर्ज खलीफा को बनाने में हम्म, सैमसंग वाज द कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसको इसका टेंडर मिला था। तो हम्म। आप रेंज देख रहे हैं, मतलब ग्रोसरी से लेके कंस्ट्रक्शन कंपनी तक, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक तो हम जान ही रहे हैं। यस, यस। अब अब इससे भी बड़ा फैक्ट, क्योंकि देखो साउथ कोरिया को मैं रिलेट कर रहा हूँ, आज एटमी के हम उस पड़ाव में हैं जब एटमी ने सिर्फ अभी 14-15 साल अभी अपने मतलब जन्म से बिताया है। ओके। और हम ऐसी कंपनी, और एटमी में भी जब हम बात करते हैं तो इसका डीएनए कहते हैं, 100 साल का विजन है कंपनी का। तो आने वाले 100 सालों में आप समझिए कंपनी की रेंज कहाँ से कहाँ जा सकती है। तो इंडिया में 1995 में जब शुरू हुई थी सैमसंग, ओके, और ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन इन्होंने 1968 में बनाया था, तो धीरे धीरे ही कंपनी ग्रो की है। लेकिन जो शुरुआत का जो टाइम होता है ना फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज वेरी स्लो। ओके। बहुत धीमे चलता है, लेकिन बाद में उसमें रफ्तार आती। तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि मोबाइल में चलाऊंगा तो हो सकता है ऑडियो ना आए, लेकिन आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, और मैं साथ में उसको पॉज करके आपको बताता भी चलूंगा। जैसे, तो ये मैं थोड़ा सा क्या है ना, जैसे कि आप सब यहाँ पे मतलब एक एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो आर एम शर्मा का ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसमें 30% लोग भी पुराने हैं ना, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में, है ना। और ये यही रेशियो रहेगा भी हमेशा। 30% लोग ना हमेशा लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहते, और 60-70% लोग जो है हमेशा, जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी रेशियो इसी में ही बढ़ता चला जाएगा। लेट मी शेयर एंड शो यू वन वीडियो। सर मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, हाँ जी सर। ओके। अब ये वीडियो है सर, देखिएगा इसको। आवाज आ रही है क्या सर? नहीं, आवाज तो नहीं आ रही सर। कोई नहीं, इसको मैं लार्ज स्क्रीन कर दूं। अब पूरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। प्ले कर दीजिए। अच्छा, ये भी जो अभी जो लाइन लिखा हुआ है, एन एंड इंडियन फ्रॉम अयोध्या मैरिड टू कोरियन किंग, यस। है ना। तो आप सबको पता होगा कोरिया के लोग इंडिया को इसलिए भी बहुत मानते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे ही वंशज हैं। यस, यस। अच्छा। 1995 में शुरू हुई थी। ये 1996 में ये सैमसंग है हम्म। इंडिया में। हम्म। कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट प्लांट बिगेन इन नोएडा। नोएडा। और आप सोच सकते हैं कि नोएडा आज के 30 साल पहले कैसा रहा होगा। हम्म।
मतलब आप वहां पे अंधेरा होने के बाद चल नहीं सकते थे आर एम शर्मा सर, क्यों? या आई नो सर। अच्छा, अब आप देखिए आगे। इंडिया में पहला टीवी 1997 इन्होंने बनाना शुरू किया। हम्म। 2003। वीडियो दिखाने में सर ना हम्म। 1 सेकंड लग रहा है, हम्म। लेकिन 1995 से 2002 7 साल हो गए पहला आरएनडी आने में। हम्म। 2003 में इन्होंने रेफ्रिजरेटर बनाना शुरू किया। हम्म। आप सोचिए, 2003 में बनाना शुरू किया, जब ये 1938 में हम्म। ऑलरेडी 60 साल पहले कंपनी बन चुकी है, तब हम्म। इंडिया जैसे कंट्री में आके पहला रेफ्रिजरेटर बनाने में इसको भी लग गए 8 साल। यस। 2007 में दूसरी फैक्ट्री लगाई। साथ में इन्होंने, अगर आपने गौर, सेकंड फैक्ट्री यस। 2007 में, 2007 में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड इन नोएडा। ओके, 2007 में। स्मार्टफोन की दुनिया भी सैमसंग की वजह से ही स्टार्ट हुई। ठीक, अब एक चीज और आपको दिखा देता हूँ मैं, जब ये ओपन कर रहा हूँ। देखिए, बुर्ज खलीफा कॉन्ट्रैक्टर्स, इट वाज बिल्ड बाय सैमसंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शंस यस। यस। एंड एरेपटेक। ठीक है, इन 3 कंपनियों ने मिलके बुर्ज खलीफा को बनाया था। और ये देखिए, जब सैमसंग बनी थी, देखिए, Samsung is a South Korean company originally founded as a grocery trading store in March 1938. The company folded into electronics in 1969. 69। मतलब लगभग 30 साल के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक्स में घुसे हैं और हम्म। अपना पहला ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाया। ओके, यस। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं आपको इससे ये बताना चाहता हूं कि सैमसंग इतना बड़ा ग्लोबल ब्रांड है। इट इज 5 मोस्ट डिजायर्ड ब्रांड इन द वर्ल्ड, टॉप 5। ओके, और सैमसंग को भी सैमसंग बनने में लगा है। तो मैं जो बात कह रहा था ना, पेशेंस, कि धैर्य रखिए। जब आप इस चीज को समझ जाएंगे, व्हेन यू हैव अंडरस्टूड दैट कि हाउ बिग इट कैन बी, सो देन आप कभी भी इसमें, योर विजन विल ऑलवेज बी क्लियर। आप हमेशा इस चीज को कभी भी डाउट नहीं करेंगे कि कैसा है। अब मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाला हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग है ना, आप जब मार्केट में जाओगे तो मार्केट आपसे बहुत
टफ क्वेश्चंस पूछेगा, तीखे सवाल पूछेगा, चैलेंजेस आपके सामने लेके आएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि आप किस चीज के साथ हो रहा, तो आप जो है मुस्कुराओगे इसके ऊपर कि ठीक है। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाला हूँ, देखिए। अच्छा, पहले तो मैं यहाँ पूछ लूं, आप में से कितने लोग अज़ामॉल जानते हैं? दोज हु नो अबाउट अज़ामॉल, ऑल पीपल अनम्यूट करके भी बता नो। सकते हैं सभी आप। हाँ, तो खाली नाम सुना है, बाकी ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। अच्छा। कितने लोगों को पता है? अच्छा, कितने लोगों को नहीं पता? नहीं पता, नो बता दिए, इजी हो जाएगा। नो नो नो। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप सभी जिनको नहीं पता है। See, ये चीज मैं बहुत बार ये चीज को कहता हूं कि किसी भी फील्ड में ना 90% ऑफ द थिंग्स यू विल लर्न वेरी फास्ट, मे बी 99% ऑफ द थिंग्स ना यू विल लर्न वेरी फास्ट, बट जो लास्ट के ना 1% चीजें होती है ना, वही डिफरेंस क्रिएट करती हैं बहुत ज्यादा। वो जो 1% चीजें होती है ना, उसी को जानने में बड़ा टाइम लग जाता है। और वो होती है कमांड। जैसे आप समझिए ना कि एक कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जो भी क्रिकेटर है, बॉलर है, ओके, 99% स्किल तो सबके पास है, बहुत लोग तेज फेंक देंगे, बहुत लोग अच्छे, लेकिन 1% उनके पास ऐसी चीज होती है ना कि वही उनको डिफरेंशिएट कर देती है सारे लोगों से, है ना। तो आप इसमें हो तो जैसे जैसे आप बिताओगे ना, बहुत सारी चीजें आप जान रहे हो। तो आज मैं आपको थोड़ा सा एक बिगर पिक्चर बताऊंगा, क्योंकि जिस आजा मॉल के बारे में बात करने वाला हूँ, एक्चुअली इसकी तैयारी इंडिया में शुरू हो चुकी है। द preparations are on. The CEO of Aza Mall is in talk with Abraham Lee sir, Atomy India MD, to start Aza Mall in India in near future, not far future. ओके, इन नियर फ्यूचर में इसको स्टार्ट करेंगे इन इंडिया। और आपको बता दूं, जब भी आप इंडिया बोलना, तो इसको हमेशा कहना असीमित संभावनाओं का देश। इंडिया इज नॉट ओनली अ कंट्री, बट इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और अगर आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हो मेरी उस सैमसंग वाली बात से, तो बिल्कुल आप समझोगे कि सैमसंग ने कभी शुरू किया था और 25 साल के बाद आज सैमसंग वहां पे है। तो जब आप एटवी में आए ना, यू आर विथ अ 3 जनरेशन प्लान। ओके, तो यहाँ आए हो, तो यहाँ पे जैसे कि जो हमारे साथ है 3-3 साल से यहाँ पे लोग हैं, किसी का 4th ईयर भी होगा, है ना। सो आपको भी इतना समय देना होगा, क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि वो फल आने के पहले ही, है ना, लोग कहते हैं कि यार ठीक है, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। बट वो आपने वो भी सुना होगा, बैम्बू स्टोरी भी सुना होगा। तो चीजें बहुत जल्दी जब बदलती है ना, तो जो बुरा फेज रहता है, जो टफ टाइम रहता है, वो बहुत टाइम तक नीचे 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 रहता है। लेकिन जब उसका अच्छा टाइम आता है, तो एकाएक ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स चेंज। और ये चीज होने वाली है हैनगिल पार्क सर, इंडिया आने वाली। तो मैं अज़म मॉल आने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट ये मेरा था, भी मैंने एडमिन का अपडेट भी दिया था, तो पहले इस पे बात कर लेते, क्योंकि ये बहुत जरूरी टॉपिक है ना। क्योंकि अज़म मॉल उसके बाद आएगा, पहले तो हैनगिल पार्क सर इंडिया आएंगे। ओके, सो पहले तो मैं इस पे बात कर लूं। लेट मी टेल यू कि आज जो हमारे हैनगिल पार्क सर आने वाले हैं इंडिया में 23 नवंबर, तो इसमें से कितने लोगों ने, जो यहाँ बैठे हैं 29 पीपल, मेरा टिकट बुकड है, 28 तो शर्मा सर का भी बुकड है, आई एम वेरी श्योर। कितने लोगों का टिकट बुकड नहीं है? आपने टिकट नहीं बुक किया हैनगिल पार्क सर के सेमिनार का? ओके, कोई लिख रहा है नो? एक ही लोगों ने तो लिखा, ममता रानी, मैंने, आई कैन सपोज कि बाकी लोगों का टिकट बुकड है क्या? नहीं 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 देखिए, नहीं, 4 लोगों का बुक है अभी। हाँ, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं। देखो, मैंने कहा था ना, स्मार्ट वर्क। जिस काम को आप पूरे जीवन में नहीं कर सकते हो ना, शायद वो काम जो है, एटमी का ये जो सेमिनार, सक्सेस सेमिनार होने वाला है, जो हैनगिल पार्क सर लेंगे, है ना, वो काम जो आप कभी जिंदगी में नहीं कर सकते, उस काम को ये सेमिनार करेगा। और मैं आपको बता दूं क्यों इस सेमिनार को अटेंड करना जरूरी है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर बता दूं। सबसे पहली चीज, ये सेमिनार हो रहा है भारत मंडपम, जहां पे G20 समिट हुआ था।
G20 वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, मोस्ट पावरफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जिनको इंडिया ने होस्ट किया था। तो G20 में 19 कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन की 20 कंट्रीज है, अफ्रीकन यूनियन की 30 कंट्रीज है, मतलब ऑल इन ऑल मोर देन 70 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट किया था। और ये इतना बड़ा महोत्सव था, इतना बड़ा उत्सव था कि दिल्ली तो छोड़िए, इंडिया के जितने भी कैपिटल सिटीज हैं वहां सड़कों पे एक ही चीज दिखाई दे रही थी, G20। और जिस ऑडिटोरियम में ये समिट हुआ था G20, उसी में ही एटमी करने जा रही है। और आपको बता दूं, इस ऑडिटोरियम को बनाने का जो खर्चा है, आप सुनोगे ना, यू विल बी सरप्राइज, यू विल बी अमेज। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ऑडिटोरियम इज 2600 करोड़। 2600 करोड़ रुपए का ये ऑडिटोरियम बना है। तो जैसे लोग दिल्ली जाते हैं ना, कुतुब मीनार देखने जाएंगे, अक्षरधाम देखने जाएंगे, इंडिया गेट देखने जाएंगे, वैसे ही ये जो भारत मंडपम है, आप मुझे सोच के बताओ कि 2600 करोड़ की लागत की कौन सा आपने और बिल्डिंग का नाम सुना होगा इन रिसेंट टाइम। एक तो आपने पार्लियामेंट का सुना होगा, पार्लियामेंट भी बना है, उसके कॉस्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से पार्लियामेंट को भी बनाने में मेरे ख्याल से 1500 करोड़ का खर्चा आया था। ओके, तो 2600 करोड़ इस ऑडिटोरियम को, तो आप सोच के देखिए कि जिसका दाम है 2600 करोड़ बनाने में, उसका एक दिन का खर्चा कितना होगा, रेंट कितना होगा एक दिन का, है ना। तो इस ऑडिटोरियम में भी दो बड़े बड़े हॉल है, दो अलग हॉल है। ओके, तो हमारे पास जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 3000 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है। और मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं, अगर अगले 10 से 15 दिन में आपने टिकट अपना फाइनलाइज नहीं किया तो आपको टिकट मिलने वाला नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ मैक्सिमम लोग नॉर्थ इंडिया से बैठे हुए हैं, और सबसे ज्यादा लोगों में क्रेज इस सेमिनार में आने का साउथ इंडिया से है। अगर यस। एचडी का आप इंस्टाग्राम पेज फॉलो करते हो, तो अभी एक नए एसआरएम क्वालिफाई हुए, विजयवाड़ा में सेमिनार था, और साउथ से, आपको आपने ये कभी सुना होगा ना कि नजदीक वाले लोग लेट हो जाते हैं लेकिन दूर वाले लोग समय या उससे पहले पहुंचते हैं। ठीक यही चीज होगी कि लोग सोच रहे होंगे कि यार दिल्ली तो हमारे घर से पास ही है, जयपुर से दिल्ली जाने में क्या है, गाजियाबाद से दिल्ली जाने में क्या ही लगेगा, है ना। कुछ लोग आगरा से होंगे, अलीगढ़ से होंगे, है ना। मैं बता दूं, उड़ीसा से लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, आंध्र प्रदेश से लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, केरला से पहुंच जाएंगे, नजदीक वाले नहीं पहुंच पाएंगे और टिकट नहीं मिलेगा। और ऐसा कोई जुगाड़ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीट्स तो, मतलब सेमिनार तो नवंबर में है, मैं बोल रहा हूँ अक्टूबर आधे आधे आते आते सीट्स बचने वाली नहीं है। तो सबसे पहले तो सारे काम छोड़ दीजिए, प्रोडक्ट का ऑर्डर बाद में लगा लीजिएगा। ओके, लेकिन टिकट अपनी बुक करके रख लीजिए, ये बहुत और आपके साथ साथ, अब देखिए स्मार्ट इंसान क्या करता है कि अपने नीचे लोगों को बैठाने में एफर्ट लगाइए। आपका तो है ही, बट आपको अगर अपना काम आसान करना है तो स्मार्ट वर्क ये है कि अपने नीचे लोगों को बैठा दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। जब वो इस ऑडिटोरियम में देखेंगे, जब एटमी का देखो, जो कंपनी इतने बड़े लेवल का सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकती है इतने बड़े ऑडिटोरियम में, इंडिया की कोई भी एरू गैरू नत्थु खैरू कंपनी इस ऑडिटोरियम का तो खर्चा नहीं उठा सकती है एक दिन का, है ना। आपको बता दूं, एटमी सो रिच ऑर्गेनाइजेशन, एटमी इतनी अमीर कंपनी है। ओके, इसको सिर्फ इंडिया इंडिया देख के मत कीजिए। मैं देखिए, मैं बैंक में काम किया हूं, मुझे पता है कि हर एक बैंक की शाखा अपने आप में प्रॉफिट एंड लॉस सेंटर होती है, बैंक में भी ब्रांचें होती हैं। ओके, ऐसे ही हर एक कंट्री अपने आप में प्रॉफिट एंड लॉस सेंटर है। आप सोच के देखिए कि इंडिया इतना बड़ा देश है, फिर भी एटमी के ओनर को 4 साल लग गए इंडिया आने में। ओके, तो मतलब उस इंसान के पास और कितनी जगह से कितना बिजनेस आ रहा होगा, तब आपके देश में आने का उन्होंने समय निकाला। आने को तो 23 में भी आ सकते थे, और आने को तो 22 में भी आ सकते थे, और आने को तो लॉन्चिंग 11 नवंबर 2020 को भी आ सकते थे, बट उनको भी आने में समय लगा। क्योंकि देखिए, ये नो बडी इज हियर फॉर चैरिटी, कोई भी यहाँ पे, सब यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, और जहां से जितना ज्यादा बिजनेस होगा उतना ही ज्यादा आपका वहां पे रुझान होगा। ओके, बट जैसा कि मैंने कहा, इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इंडिया एक असीमित संभावनाओं का देश है। तो हेनगिल पार्क सर को भी पता है
कि इंडिया से ज्यादा उनको बिजनेस पूरे विश्व में कहीं नहीं मिल सकता। नो अदर कंट्री कैन गिव दैट मच बिजनेस व्हाट इंडिया अलोन कैन डू। ओके। तो अब इंडिया में आने की तैयारी, तो प्लीज मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट भी है, आप सब हमारे ही टीम मेंबर हो, आप तो आइए, बट अपने नीचे लोगों को, जितने लोगों को, मैं नंबर ये नहीं कहूंगा कि आपके लेफ्ट एंड राइट है तो एक लेफ्ट और एक राइट जरूर लाइए, जितने भी लोगों को आप बैठा सकते हो उसमें बैठाइए। क्योंकि अब आप समझिए कि जो होता है ना गेम चेंजर इवेंट, इस इवेंट के बाद चीजें बड़ा ही चेंज होने वाली हैं। ओके। एक डायरेक्शन मिलने वाला है, इंडिया मैनेजमेंट को एक कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। और क्या पता, आप जानते ही होंगे हैनगिल पार्क सर इतना डोनेशन के लिए फेमस है, क्या पता इंडिया को लिए कुछ डोनेट ही कर दें, और उनका डोनेशन कुछ 1-2 करोड़ रुपए नहीं होता, जब भी होता है वो 500 करोड़ रुपए रहता है ना। और उतने में बहुत है, इतना तो इंडियन कंपनीज का टर्नओवर भी नहीं होगा। ओके। क्योंकि एटमी का खुद का टर्नओवर आज 15,000 करोड़ का है। तो बहुत सारी, जैसे मैं आप जानना चाहते थे, आप लोग पूछते हो ना सर इंडिया में प्रोडक्ट कब बनेगा, इस इवेंट के बाद से चीजें क्लियर हो जाएंगी। आजा मॉल कब आएगा, इस इवेंट के बाद से क्लियर हो जाएगा, है ना। प्रोडक्ट के दाम का क्या रहेगा, जब इंडिया में बनेगा तो दाम भी कम हो जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट को भी पता चल जाएगा कितना बड़ा इवेंट हुआ है। ओके। आज आपको बता दें, आज हमारे इब्राहिम सर हैं, जयशंकर प्रसाद जी हो गए, नितिन गडकरी जी हो गए, अभी कुछ दिन पहले वो निर्मला सीतारमन जी से मिल के आए हैं अपने इब्राहिम सर। और आपको पता होगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था, आज इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का एक ग्रुप है, फिक्की। फिक्की यस। में सेलिंग के इब्राहिम सर को चेयर चुने गए हैं। ओके। तो चीजें धीरे धीरे, क्या है ना कि जो बिल्डिंग की जो नींव है ना वो दिखाई नहीं देती है, अंदर ही अंदर तैयारी होती रहती है। ढांचा तो बाद में जब दिखता तो तब पूरी भीड़ आती है। ओके। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि सेमिनार की बहुत जबरदस्त तैयारी कीजिए। आपका अगला फोकस या तो आपकी कोई नई रैंक अचीवमेंट होनी चाहिए अक्टूबर में, या तो आप सेमिनार की तैयारी कर रहे हो फ्यूचर के लिए। ओके। तो अब मैं आता हूं, जो मैं आपको बताने वाला था आजा मॉल के बारे में, है ना, क्योंकि बहुत लोग, तो इससे क्या होगा आपको, एक देखो, जिस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस है वो बहुत कुछ कर सकता है। ठीक। और ये कॉन्फिडेंस देने वाला मैं काम करूंगा, आप इस चीज को जानिए समझिए। आप सेमिनार में भी आओगे ना, आप अपने साथ कॉन्फिडेंस ही लेके जाओगे, विश्वास ही लेके जाओगे, बिलीफ। ओके। स्क्रीन शेयरिंग पे लगाता हूँ 1 सेकंड। ये हमारी इंडिया की वेबसाइट है। ओके। और जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, इसको एक्सपैंड करोगे, ये देखिए, सेव द डेट, भारत मंडपम न्यू दिल्ली। बहुत ही सिंपल आना है, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के बगल में है भारत मंडपम। जब आप यहाँ कंट्री में जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको एकदम ही अट्रैक्टिव सी वेबसाइट खुल के आती है। ओके। अब देखिए, पहले तो आप देखिए इंडिया की वेबसाइट से वहां की वेबसाइट कितनी अलग दिख रही है। अब आप देखिए, वहां की मेन वेबसाइट मैंने खोली है, जो सेम आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो जाता है। अब आप देखिए यहाँ पे कितने अलग अलग चीजें बिक रही हैं, अब जस्ट इमेजिन कीजिए। आप रेंज देख रहे हैं। अब आप जैसे ही लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आएंगे, मैं भी देख लूँ क्या था। अच्छा, बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे, ठीक है। आप जैसे ही लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आएंगे आपको एटमी दिखेगा। आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, आपको एटमी का ना सारी चीजें यहीं दिख के आ जाएंगी। देखिए, अजा G.अजा है, फिर अजा है, फिर
कितने सारे कॉन्सेप्ट एटमी के जो चल रहे हैं ना, वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। एटीजी मॉल भी है यहाँ पे। ओके। फिर ये पढ़ाई से रिलेटेड है, कुछ कोरियन यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, जहाँ पे पढ़ाई एटमी का एमबीए होता है। अजा मॉल अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। AZA। देखिए। अब आप सोच के देखिए कि क्या नहीं बिक रहा है एटमी में। यहाँ पे आपको वेजिटेबल से लेके एग्स, जैसे कोरिया में तो नॉनवेज बहुत ज्यादा चलता है, सारे आइटम बिक रहे। देखिए, कपड़े वगैरह हो गए, फैशन हो गया, जूते हो गए, खाने पीने का सामान हो गया, है ना। फिर ये देखिए यहाँ पे कितने सारे सामान बिक रहे हैं। आप किसी एक पे भी क्लिक कर दो, जैसे ये पेट्स वाले पे मैंने क्लिक कर दिया। ये देखिए, उनके नहाने का, खाने का, जानवरों के लिए, है ना। बैग्स हो गई, घड़ी हो गई। अब क्योंकि मुझे कोरियन पढ़ना नहीं आता, तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप देखिए रेंज, देखिए कितने सारे प्रोडक्ट यहाँ पे बिक रहा है। फिर आप देखिए यहाँ पे, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको वेजिटेबल्स दिख जाएंगे, सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जिन लोग पता होगा, बिग बास्केट हो गया, ब्लिंकिट हो गया, है ना, वहाँ पे सारे सामान मिलते हैं। ग्रोफर्स हो गया, है ना, जैसे बिग बास्केट को अभी टाटा ने ओवरटेक परचेज कर लिया है। फिर ये देखिए, आप कपड़े पे आ जाइए। तो आप समझ रहे हैं कि आप, ये देखिए, ये सब बैग्स हैं, कपड़े हैं, टी शर्ट है, जीन्स है ना, शूज है। अब देखिए, हर प्रोडक्ट में आपको एक चीज खास दिखाऊंगा। अब ये बैग है, अब ये बैग वहां पे बिक रहा है। ओके। अब मुझे ये कोरियन में पढ़ने नहीं आ रहा। इस प्रोडक्ट पे पीवी भी मिलती है, जैसे आप इंडिया में प्रोडक्ट कोई भी लेते हो ना, पीवी मिलता है, वैसे हर प्रोडक्ट पे पीवी है। ओके। हर प्रोडक्ट पे। अब सोचिए, अब एक चीज और दिखाता हूँ, देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए, आपको एलजी पढ़ने में भी आ रहा होगा। अब आप देखिए, यहाँ पे एसी भी बिक रहा है। ओके। आप नीचे जाओगे, तमाम सारे एसी हो गए, कूलर हो गया, वाटर प्यूरिफायर हो गया। अब आप देखो, फ्रिज हो गया, ये इतनी तरह की फ्रिज। अब आप ये ओपन कीजिए, देखिए, अब ये फ्रिज भी बिक रहा है वहां पे। ये देखिए। तो यही वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में आने की तैयारी है, आने वाले फ्यूचर में। ओके। आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, देखिए ये सारे ब्रांड्स हैं। हाँ, आप पूछते थे ना कई लोग कि नहीं एटमी का सिम कार्ड है क्या, है ना। ये देखिए, एसके टेलीकॉम। ओके। टेलीकॉम भी बिक रहा है। अब ये देखिए, कार से रिलेटेड क्या बिक रहा है भाई साहब, ये भी देख लेते हैं। साइन इन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो कोरियन मुझे पढ़नी नहीं आ रही, लेकिन इससे रिलेटेड भी कुछ कुछ आइटम है। फिर उसके बाद टेलीकॉम से रिलेटेड क्या है, ये साइन इन करना पड़ेगा। ओके। आओ मैं अपनी आईडी डाल के भी देखता हूँ। जिसमें मेरे को साइन इन नहीं करना अलाउ कर रहा अभी, लेकिन चलता है एक साथ ये सारा। ओके। तो आप देख रहे हो क्या चीज, कितने सारे प्रोडक्ट, आप किसी भी क्लिक कर दो, देखो क्या आइटम्स बिक रहे हैं। देखिए, अनइमेजिनेबल। आजा मॉल पे अप्रोक्स विकास सर 10,000 कैटेगरी के अप्रोक्स 38,000 प्रोडक्ट सेल होते हैं। बिल्कुल। 10,000 कैटेगरी के लगभग 38 से ये 40,000 के करीब प्रोडक्ट सेल आउट होते हैं। क्या कैटेगरी के प्रोडक्ट, क्या केक, जबरदस्त, मेरा मन कर रहा ऑर्डर ही कर लूं इसको, है ना। तो ये जो चीज है, आप समझिए कि आप सिर्फ एक एमएलएम कंपनी में नहीं, आप एक डिस्ट्रीब्यूशन हब में बैठे हो, जो मैं कह रहा था। ओके। और आप जब लोगों के पास जाओ ना, तो आपको यही नहीं बताना, देखिए आप दूसरे कंपनियों का कोई भी लेंगे ना, गिने चुने प्रोडक्ट है, गिने चुने, बहुत लिमिटेड, और उसमें भी नहीं है। आपको तो यहाँ पे अटकने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सारा का सारा प्रोडक्ट जो है दूसरे ब्रांड का बेच दे रही है एटमी। ओके। तो एक बार मैं आप वीडियो पे आ जाऊं। यस। तो आपने आटा मॉल देखा ना, यहाँ पे आप सोच लीजिए। अच्छा, अब आप देखिए,
ये जो आदा मॉल का कॉन्सेप्ट है ना, एक्चुअली ये एटमी वाले कॉन्सेप्ट से ज्यादा इजी है स्टार्ट करना। कैसे है? देखिए, मुझे सैमसंग की मोबाइल लेनी, अभी मैं आपको दिखाऊं, मैंने 3-4 महीने पहले ही सैमसंग की फ्रिज ली है। अब अगर आजा मॉल इंडिया में होता तो मैंने ये जो 45,000 की फ्रिज ली है, यही मैं एटमी से लेता। अभी सिंपल कितना है, मैंने ऑर्डर दिया, लॉगिन खोला, एटमी को ऑर्डर दिया, एटमी ने क्या किया, सैमसंग कंपनी को ऑर्डर दे दिया और हमारा एड्रेस दे दिया, इस प्रोडक्ट को वहां कुरियर करना है। अभी आप समझो, अभी जो एटमी अपने ब्रांडिंग के प्रोडक्ट बेच रही है, उसको खुद ही कोरिया से इंडिया मंगवाना है, गुजरात में पोरबंदर पे उतरता है, फिर वहां से दिल्ली वेयर हाउस में आता है, खुद ही कस्टम क्लियरेंस करवाना है, खुद ही उस प्रोडक्ट की लैब टेस्टिंग करवानी, और हमारे और आप तक कंपनी को खुद कुरियर करने की जरूरत है। ठीक। अब आप सोच के देखिए, अगर ये सैमसंग की फ्रिज हो तो हमने एटमी को ऑर्डर दिया और एटमी ने सैमसंग को दे दिया, एलजी का कोई सामान है उसको दे दिया, आपको कपड़े जूते लेने हमने उसको ऑर्डर दे दिया। हम अगर एटमी वहां पे सब्जी फ्रूट वेजिटेबल बेच रहे, ब्लिंकिट से आप ऑर्डर करते हो, ओके, तो एक कोई टेंडर लेता है, कोई किसान होता है, टेंडर लेता है, बोलता है भैया हम जो भी सब्जी का ऑर्डर आएगा हम इसको देंगे, है ना। और सब्जियां तो ऐसा है भाई साहब, मैं दंग रह गया था, अभी देख रहा था ब्लिंकिट पे, पपीता भी काट के बेच रहे हैं, मतलब आपको पपीता काटने की भी जरूरत नहीं है। ये मतलब पाइनएप्पल हो तो थोड़ा काटने में मेहनत है, पपीता काटने में क्या मेहनत है, वो भी काट के दे रहे हैं, अनार छील के दे रहे हैं, समझे ना। तो पैसा एक्स्ट्रा चार्ज कर, तो मतलब ये कॉन्सेप्ट के लिए एटमी को कोई बड़ा वेयर हाउस बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे से एटमी को ऑर्डर जाएगा, वो ऑर्डर उस कंपनी को चला जाएगा, प्रोडक्ट हमारे आप तक आ जाएगा। तो और अच्छा, अभी एडमी को अपने प्रोडक्ट क्या दिल्ली से भेजना पड़ता है साउथ तक, दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट तक, लेकिन ये जो कंपनियां हैं इनके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हब बने हैं पूरे इंडिया में। अब सैमसंग आपको फ्रिज भेजेगा ना, तो ऐसा नहीं कि सैमसंग एक जगह से पूरे इंडिया में भेजता, उसके पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया हब बने हैं। जो नियरेस्ट होता है, जैसे आप ओला उबर बुक करते हो ना, जो नियरेस्ट नजदीकी गाड़ी आपके पास होती है वो चल के आ जाती है। ठीक। वैसे जो नियरेस्ट हब होगा वहां से प्रोडक्ट, जैसे एटमी ने भी 2 बना दिया, एक हमारा गुड़गांव में, कलकत्ता में है। तो अब कलकत्ता में जो माल जाएगा नॉर्थ ईस्ट में जाता है, वो कलकत्ता वाले हब से चला जाता है, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपका जितना स्ट्रांग होगा, उतना जल्दी आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी होगी। हालांकि एटमी ही वो कंपनी है जिसके प्रोडक्ट इतने फास्ट डिलीवर होते हैं, नहीं तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का ऐसा हाल है कि महीने भर तक प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं। जो कहते हैं ना कि आप महीने में प्रोडक्ट पसंद ना आए तो वापस कर देना, प्रोडक्ट महीने में मिलेगा ही नहीं तो वापस क्या करोगे आप, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि फ्यूचर का बिजनेस, और इसमें काम करना है एटमी को। और इंडिया वो कंट्री है जहां पे इस काम को करने में एटमी को वाकई आनंद भी आएगा, क्योंकि देखो हमारे यहाँ, देखो आप सोच के देखो, जो यूपीआई सिस्टम है, जो हमारे पास ये जो यूपीआई सिस्टम है, फट से पेमेंट कर दी, कोई भी सामान लीजिए, जो हमारा फाइनेंस सिस्टम है ये बहुत ही स्ट्रांग है। ये अगर कंपेयर करोगे ना इंडिया एज अ नेशन, जैसे मैं, इंद्रानी मैम यूएसए में है, तो यूएसए एज अ नेशन ना इज लिविंग ऑन डेब्ट, वो कर्जे पे जीता है, दे लिव ऑन क्रेडिट कार्ड, दे डोंट थिंक अबाउट देयर सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। इंडिया में वी थिंक अबाउट 7 जनरेशन। इंडिया इज अ सेविंग्स ड्रिवन सिटी, कंट्री। हम पैसे बचाने में सोचते हैं, अगर हमारे पास कुछ पैसा बचेगा ना, तो हम सोचेंगे या तो सोना खरीद लिया जाए धनतेरस को, या तो कोई जमीन, कोई प्लॉट की रजिस्ट्री करा ली जाए। अगर ये किसी अंग्रेज को, चाहे यूरोप हो गया चाहे अमेरिका हो गया, अगर उसे पैसा मिलेगा ना, तो वो बोलेगा या तो पार्टी करके खत्म कर दो, या तो कहीं दुनिया घूमने चले जाओ, पहला टारगेट यही होगा। हमारे यहाँ पे क्या, वी बिलीव इन एसेट क्रिएशन, सेविंग्स, ओके। तो इंडिया एज अ कंट्री ना, जैसे होता है कि अंदर से बहुत मजबूत है, इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले 20 ईयर्स में इंडिया हैज द कैपेसिटी टू ओवरटेक इवन चाइना, टू ओवरटेक इवन यूएसए। जबकि यूएसए इज अ 30 ट्रिलियन, हमारे से 10 गुना ज्यादा उनकी इकोनॉमी, और हमारे से पॉपुलेशन 1/3 है, 1/4 होगी, ओके। बट स्टिल, जितने हमारी पॉपुलेशन है और जितनी हमारी कैपेसिटी, जितना हमारे पास सोना है, जितना हमारे पास सेविंग है, ये किसी और कंट्री के पास नहीं है, ओके। और स्किल एंड टैलेंट तो भरमार है ही। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो इंडिया को बहुत बड़ा बूस्ट देगा, और इसको कहिए कि इसकी हम तैयारी कर ले या इसके लिए प्रार्थना कर ले, ये कॉन्सेप्ट आ गया ना तो मतलब चार चांद लग जाएगा। अब इसका फायदा कौन उठाएगा?
इसका फायदा वही व्यक्ति उठा पाएगा जो ऑलरेडी इस सिस्टम में रनिंग में होगा, जो ऑलरेडी इस सिस्टम में नेटवर्क बना के बैठा होगा। अब आप सोचिए, आपका कोई कस्टमर है ना, वो सिर्फ एटमी तक ही सीमित, अभी हमारे पास कितने 100 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, आगे चल के 200 भी हो जाएंगे, 300 भी जाएंगे, बट उसी 300 में नहीं रहेगा। आपको कुछ भी ना आके एक एक प्रोडक्ट का नॉलेज देना, ये देना, क्योंकि सारे ब्रांड ओपन हो गए। कस्टमर ऑर्डर लगाएगा, आपको थोड़ी सी पीवी मिल जाएगी, बट वो थोड़ी सी पीवी बहुत ज्यादा पीवी हो जाएगी, है ना। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो कैसे मैं कह रहा था ना कि इंडिया, एटमी विल बिकम अ जायंट इन डिस्ट्रीब्यूशन हब। अब एटमी एक हब हो जाएगा और सारे प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन एटमी के थ्रू होगा, एटमी के पास कस्टमर बेस होगा, है ना। तो ये बहुत अमेजिंग चीज हो जाएगी आपके हमारे साथ अगर ये कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट की तैयारी मैं आपको बता रहा हूँ कि भले ये रिकॉर्डेड सेशन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। ओके, ऑलरेडी इसकी प्रिपरेशन, बातचीत करना, जो भी गवर्नमेंट के लाइसेंस है, रेगुलेशन है ना। और मुझे तो लगता है कि ये काम ना सिर्फ एक बढ़िया सी वेबसाइट को इंटीग्रेशन का काम है। यस। अजम मॉल की वेबसाइट को हर एक इंडिविजुअल ब्रांड के साथ, एटमी वेबसाइट के साथ, आईटी का काम ज्यादा, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का काम है, वेयर हाउसिंग का काम, फिजिकल वर्क कुछ इसमें है नहीं। यस। ओके, जो एटमी ने खुद अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए 2 साल की मेहनत की थी। ओके, या एक एक प्रोडक्ट, आप कोरिया से एक प्रोडक्ट लाओगे ना, तो आपके पास गवर्नमेंट के पास उसको रजिस्टर करने में 6 महीने लग जाएंगे। उस प्रोडक्ट का लैब टेस्टिंग में 6 6 महीना लग जाता है ना। जैसे एटमी को अभी लॉन्च करना था हमारा फिश ओमेगा 3, आपने देखा भी होगा इंस्टाग्राम पे, कंपनी ने कटआउट भी बना के डाल दिया था, फिर हटा दिया, है ना, क्योंकि वो प्रोडक्ट लैब टेस्टिंग में टाइम लग गया था। ओके, और उसके बाद अब फिर कंपनी सोच रही है कि अब इसको फिर एनिवर्सरी आई गई है, बड़े धूमधाम से लॉन्च किया जाए, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट होगा ये हमारा। ओके, लेकिन आप सोचो ना, इंडिया में तो सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी रनिंग में ही है, कोई लैब टेस्टिंग की जरूरत ही नहीं। कपड़े लोगे क्या ही लैब टेस्टिंग है, जूता लोगे क्या ही लैब टेस्टिंग है, बेल्ट लोगे क्या ही लैब टेस्टिंग है, साग सब्जी के लिए कोई लैब टेस्टिंग नहीं होती है ना। उसमें कोई स्टोरिंग का तो सिस्टम है नहीं। आप धनिया लोगे, वो 1 हफ्ते में सूख जाएगी, तो उसमें कोई लैब टेस्टिंग नहीं होती, तो ये थोड़ा सिंपल ही काम है। ओके, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को समझता हूं, इसलिए कह रहा था कि आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। ओके, तो सेमिनार की बात कर ली हमने, इसकी बात कर ली। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि इंडिया में जितनी कोरियन कंपनीज काम कर रही हैं, ओके, उसमें एटमी का नाम ना बड़े बड़े ब्रांड के साथ लिया जाता है, जैसे सैमसंग, हुंडई, किया, मिराए, फिर आपकी पॉस्को। पॉस्को स्टील की बहुत बड़ी, जैसे टाटा स्टील बहुत बड़ी कंपनी है ना, उससे भी बड़ी कंपनी पॉस्को स्टील है। ओके, तो इन सब के साथ आपको मैं फिर से स्क्रीन शेयर करके एक चीज दिखाऊंगा, आप देखिएगा ना। तो ये चीजें आपके पास रेडी रहनी चाहिए। जब आप कस्टमर से बात करो ना, तो आप इतना कॉन्फिडेंट हो, आप इतना प्रिपेयर्ड हो ना, कि आप जब उनको समझाने बैठो तो उनको लगे कि हाँ भैया, इनको ऑलरेडी काफी सारी चीजें पता है। और ये सब माइंड में, मतलब अच्छा, ये आपकी आवाज में भी कॉन्फिडेंस आपके दिखेगा। एक बार मैं वो जरा सा आर्टिकल ओपन कर लूं, 1 सेकंड। होप मेरी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। जी बिल्कुल आ रही है। यस, बिल्कुल आ रही है। देखिए, आप जब एटमी न्यूज डालोगे गूगल पे ना, तो जब आप इसको ओपन करोगे, पहला ही आर्टिकल, तो पहले तो किसी ने ये आर्टिकल पहले देखा है? शर्मा सर, आपने देखा है इस आर्टिकल को? नहीं, ये नहीं देखा सर। ओके, सो ये आर्टिकल क्या कहता है? इंडिया एंड कोरिया इंड्योरिंग बिजनेस पार्टनरशिप 50 एंड बियॉन्ड। टॉप 50 कोरियन कंपनी जो इंडिया में काम कर रही हैं। ओके, तो कोरिया में तो हजारों कंपनीज होंगी, और इंडिया में बहुत सारी कंपनीज काम कर, लेकिन जो टॉप कंपनीज है ना, 50 कंपनी जो काम कर रही है इंडिया में, आप उनका नाम देखिए क्या है। इंडिया, हानवा एरोस्पेस, एलजी, लोटे, मिराए, पॉस्को, सिन्हैन बैंक, एक्सिम बैंक। ओके, इनमें कंपनीज में हमारी एटमी का भी नाम लिया जाता है। आप देखिए यहाँ पे, ओके, देखिए, इट ऑल्सो इंक्लूड्स हुंडई, किया, फिर वही सारी कंपनीज का नाम। ओके, और यहाँ पे आप जब आएंगे यहाँ पे,
तो आप देखेंगे एटमी, पढ़ के बताता हूँ रुकिए। ये देखिए, ये है टॉप 50 ब्रांड्स इन इंडिया। ओके, कोरियन कंपनीज इन इंडिया। आप देख कितने बड़े बड़े ब्रांड का नाम आपने सुना भी होगा। ये गया और सर, यहाँ कम्युनिटी न्यूज के आगे है एटॉमिक। कहाँ पे दिख रहा है आपको? कम्युनिटी न्यूज के एशियन ब्रैकेट में लिख रहा है, उसके आगे एटॉमिक। अवादा से इसी के पहले, अवादा से जहाँ पहले। नहीं नहीं नहीं, निकल गया निकल गया सर, निकल गया निकल वो तो एकदम ऊपर में ही था, मैंने एक जगह देखा था। अब आप लोग ये देखिए, नहीं, मेरे को दिख रहा है। आपकी नजर, चील की नजर है सर। हाँ, ये यही है, देखिए, यही है। हाँ ये देखिए एटमी। ओके, यहाँ भी है और यहाँ ऊपर में भी एक जगह है, मैं दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल एफ करके फाइंड कर लो सर, सब जगह आ जाएगा जहाँ जहाँ हो। ठीक है, 50 कोरियन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया एंड इंडियन कंपनीज एस्टैब्लिश देयर प्रेजेंस इन कोरिया, सपोर्टेड बाय कोरिया ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड कोरिया इंटरनेशनल। ओके, और यहाँ पे जब आप इसको ओपन करोगे, ये देखिए, हाँ, द प्लेस फीचर्ड हुंडई किया इंडिया। और उसके हाँ, बाद यहाँ ऊपर भी है, ऊपर भी है, सबसे ऊपर। पर, यहाँ कहाँ पे था? ऊपर नीचे लाओ, नीचे लाओ सर, स्क्रीन को और लाओ नीचे, नीचे हाँ, नीचे नीचे। नहीं नहीं नहीं, ऊपर ऊपर वाले, ऊपर ले जाना, ऊपर। ऊपर ही है बिल्कुल। और चलो, यहाँ हाँ, आ गया। एशियन कम्युनिटी न्यूज नेटवर्क, आगे एटॉमिक। ये फर्स्ट लाइन पे ही है, फर्स्ट लाइन पे। फर्स्ट लाइन का, फर्स्ट लाइन पे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। एशियन कम्युनिटी न्यूज नेटवर्क, एटमी, अवाडा, बैलेंस हीरो, अवान स्ट्रेटिव, बुद्ध ट्री मैनेजमेंट, सीला इंफ्राटेक, ये सब है। ठीक है, तो यहीं पर देखिए एटमी है। दीज आर द टॉप 50 ब्रांड्स। आप समझो, आप कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के नाम है। देखिए इंडिया में मारुति सुजुकी के बाद सबसे ज्यादा जो कार बिकती है दैट इज हुंडई। यस। किया का बहुत क्रेज है इंडिया में इस समय। ओके, पॉस्को देखिए, मैंने आपको कहा था ना, देखिए पॉस्को का नाम यहाँ पे, मिराए, लोटे भी बहुत बड़ा ब्रांड है स्किन केयर में, एलजी हो गया, है ना। तो आप देखिए कि ऐसी कंपनीज के साथ, और मैं आपको एक चीज और इंटरेस्टिंग बताता हूँ। जो हमारे इब्राहिम सर है ना, उनको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती, कोरियन भी आती, बंगाली भी आती है। ओके, एक दो लैंग्वेज और भी जानते होंगे जो हो सकता मुझे ना पता हो। उर्दू तो भी आती होगी, उर्दू भी आती होगी। उनको आती हो नहीं, उनको अरे गीता का श्लोक उन्हें कई सारे याद हैं। संस्कृत भी आती होगी, वो मैं हाँ। कह रहा हूँ कि और बाहर बाहर की कुछ जो भी आती हो। तो इब्राहिम सर बता रहे थे, ही इज नाउ द स्पोक्स पर्सन ऑफ कोरियन कंपनीज इन इंडिया। He is representing the Korean companies because he is the first MD of Indian origin who is heading a Korean brand. And also he is the spokesperson for Korean companies in India. तो अपने आप में हमारे लिए बहुत, तो आप एटमी को एज ए सिर्फ इंडिया देखोगे तो एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, बट एटमी एज अ ब्रांड देखोगे ना तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, एक 15,000 करोड़ की कंपनी है। 15,000 करोड़ की कंपनी मतलब वो उसके एक साल का टर्नओवर है। अगर आप, मैं एक दिन देख रहा था, आप कोई भी छोटी मोटी दवाई की कंपनी उठा लोगे, जैसे हल्दीराम है। ओके, हल्दीराम बहुत ही बड़ा ब्रांड नेम है। ओके, हल्दीराम का एक साल का जो टर्नओवर है, आप इसको गूगल कर लीजिए, 9,000 करोड़ था पिछली साल। तो हल्दीराम भी इंटरनेशनल ब्रांड है। नागपुर में उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री, मैंने उस फैक्ट्री को भी सामने से देखी, मैं मीटिंग के लिए जा रहा था, तो हाईवे के पास कम से कम 3-4 किलोमीटर में खाली आपको उसकी फैक्ट्री दिखेगी। और 2-3 किलोमीटर से दुर्गंध भी आती है, वो आलू चिप्स बनाते हैं ना, तो उसके तेल की जो स्मेल है वो 2-3 किलोमीटर दूर से पता चल जाएगा कि इसकी फैक्ट्री आ गई है। ओके, उसका टर्नओवर, हल्दीराम इतना बड़ा ब्रांड है इंडिया में, आप सब लोग मतलब आप अपने किचन में जाओगे तो हल्दीराम का पैकेट कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, भुजिया वगैरह का, तो किसी भी दुकान पे जाओगे मिल जाएगा। तो उस कंपनी का टर्नओवर 9,000 करोड़ है, हमारी एटमी का टर्नओवर 15,000 करोड़ है। ओके, तो एज ए एटमी कोरिया में बहुत बड़ा इसका सेल है, बहुत ज्यादा सेल है। ठीक है, अभी चाइना में एटमी का बहुत सेल है, बहुत ज्यादा, मतलब इंडिया के सेल से 10 गुना का सेल इंडिया चाइना का है। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। बस इसका गोल्डन टाइम, ओके,
इज अबाउट टू कम, उसके गोल्डन टाइम का हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। एंड आई एम श्योर कि हैनगिल पार्क सर के आने के बाद चीजें बहुत बढ़िया रूप लेंगी। तो फ्रेंड, इसी के साथ 10 भी बज चुके हैं, 1 घंटे का सेशन भी हो गया। ओके, तो हम लोग इस मीटिंग को यहाँ पे ही समाप्त करेंगे मेरी तरफ से, है ना। और आगे मैं इसको शर्मा सर को हैंड ओवर करता हूँ।